Yeah, hi friends. This is Pradeep Srivastava. Welcome to my channel. See, I have been talking about various Japanese cultures because I am sincerely very fond of the Japanese culture. And I'm sure you must have watched my videos, the last couple of videos which I posted. Today I'm going to post a video which is essentially going to talk that why people are not fat in Japan. Are you are you a little fat or obese? Do watch this video till the end. देखिए मेरी एक बहुत सिंसियर गुजारिश है कि डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स को अपने चाहने वालों को क्योंकि लाइफ हेल्थ है तो सब सब कुछ है राइट. Life expectancy in Japan is among the highest in the world. Japanese men live on average to 82 and women to 88. The secret to this longevity is to be found in everyday life. It's long been known that exercise is effective at maintaining health. देखिए काफी सारे कंट्रीज में इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता जो भी सिटीजन्स हैं उनके हेल्थ पे. एक्चुअली थोड़ा बहुत तो दिखाने के लिए पॉलिटिकली वो हेल्थ पे ध्यान जरूर रखते हैं बट जापान में ये एक कल्चर है. सबके बचपन से ही लेके हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस करना, उनका ध्यान रखना, उनको ऐसे तरीके सिखाना जिसकी वजह से उनकी हेल्थ अच्छी रहे, ये जापान में ही और वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है. बाकी एशियन कंट्रीज में भी ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फूड और फार्मा कंपनीज का इन्फ्लुएंस नहीं है. दे डू हैव द इन्फ्लुएंस बट द ओनली थिंग इज दे कैन नॉट स्वे अवे विद द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी. एंड उनका जो भी वो कर सकते हैं बहुत ही लिमिट में कर सकते हैं. गवर्नमेंट का रेगुलेशन ऐसा है, कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसे हैं और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है प्रिवेंटिव केयर पे. चलिए देखते हैं आगे क्या. देखिए जापान एक ऐसी कंट्री है जिसकी ओबिसिटी रेट्स सबसे लोएस्ट हैं और हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जापान में. इसके बारे में एक वीडियो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा. सो वहां पे आपको बहुत ही मुश्किल से कोई अगर दिख जाए जो कि मोटा है या ओबीज है तो बहुत बड़ी बात होगी. इनफैक्ट मैंने तो काफ़ी सारे एशियन कंट्रीज में ट्रैवल किया है, फार ईस्ट कंट्रीज में ट्रैवल किया है और मेरे को ये इस बात की का अचंबा शुरू से रहा है कि इन लोग इतने ज़्यादा स्लिम और फिट कैसे रहते हैं. और मजे की बात यह है कि वो स्लिम और फिट नहीं रहते, उनकी स्किन भी हमेशा ग्लो होती रहती है. सो जापान में सिर्फ 4 से 5% के पॉपुलेशन को ओबीस कहा जाता है जबकि बाकी नेशंस में, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न नेशंस में 30 से 40% के लोग ओबीस हैं. राइट. इंडिया में आपको अच्छी तरह पता ही है. सो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जापान में आपको ओबीस या मोटे ताजे लोग बहुत कम दिखेंगे. उसके क्या कारण है, चलिए इसको देखते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं. तो द फर्स्ट पॉइंट इज द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ जापान. जापान्स हेल्थ केयर सिस्टम इज प्रोएक्टिव एम्फसाइजिंग प्रिवेंटिव केयर. राइट. आप देखिए कितनी बड़ी बात है. उनकी दे फोकस ऑन होलिस्टिक हेल्थ प्रिवेंशन एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस. लाइक उनमें एक Japanese life expectancy is so high. So, according to previous researches, there are many complicated factors to contribute to increased longevity. As far as I know, it included, for example, food, culture, or genetic factor, or community. But today, I would like to clarify it in terms of public administration, public policy, based on the research published in 2011 in Lancet paper. So, it is believed that there are 3 possible contributors to increase longevity in Japan. First is equal opportunities for health promotion. And second is the government's strong intervention. And third is stroke mortality reduction after the mid-1960s. मेडिसिन आती है जिसको कैंपो बोलते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल जापानीज मेडिसिन है, उसका प्रयोग करते हैं. दैट सिस्टम इज रेगुलेटेड, अफोर्डेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल. राइट. और जबकि यूएस को अगर देखें तो यूएस का हेल्थ केयर सिस्टम पूरा फ्रॉड है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज इन्वॉल्व हैं, हाई प्राइसेस हैं और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है फूड और फार्मा कंपनीज का. So they spend the most on healthcare while having the lowest life expectancy among
लार्ज वेल्दी कंट्रीज। तो जापान में जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, बट दे स्पेंड हाईएस्ट ऑन दी हेल्थ केयर सिस्टम। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी बात है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। देखिए दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा, कि गवर्नमेंट एम्फेसाइज करती है और कल्चर में है कि हर आदमी का एक हेल्दी वेट होना चाहिए एज पर सोशल स्टैंडर्ड्स। तो सोशल प्रेशर बहुत है कि लोगों को अपना वेट जो है हेल्दी रखना है, स्पेशली वर्क प्लेस में तो चाहिए चाहिए, काम जहाँ पे भी आप काम करने जाते हैं उसके लिए तो चाहिए चाहिए। ठीक है, यू कैन नॉट हैव अ फैट ओबीस गाय गोइंग टू द वर्क, राइट? तो गवर्नमेंट जो है, द गवर्नमेंट हैज अ लॉ, उनकी एक लॉ है जिसको जो है मेटाब्लो लॉ बोलते हैं, जिसमें कंपनीज को एम्प्लॉयज को स्क्रीन करना पड़ता है कि उनका एब्डोमिनल फैट, जो हमारा पेट का फैट है, वो ठीक रहे, और उनको एनकरेज करते हैं वो हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए। सो द एफर्ट और फोकस जो है वो है कलेक्टिव वेलबींग, प्रमोट्स प्रमोशन, जिसके वजह से हेल्दियर लिविंग हैबिट्स हों। सो मेटाब्लो जो है ये एक जापानीज लॉ है, मेटाबॉलिक से रिलेटेड है। जो मेन होते हैं उनका जो एब्डोमिनल फैट है दैट शुड नॉट एक्सीड 33.5 इंचेस या 85 सेंटीमीटर, और जो औरतें हैं उनका 34.4 इंचेस से ज़्यादा, 35 सॉरी, जो औरतें हैं उनका 35.4 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं। देखिए कितना कितना अच्छा लॉ है, क्योंकि अगर ऐसा लॉ इंडिया में हो जाए तो सोचिए क्या होगा। देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है उनकी ट्रेडिशनल डाइट है। जो जापानीज डाइट होती है वो जो है बहुत रिच होती है, फिश में, वेजिटेबल्स में, सीवीड में, सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स में होती है, जैसे हो गया पनीर की जगह टोफू हो गया। ये सारी जो फूड है ये रिच होती हैं कैलोरीज में, रिच होती हैं न्यूट्रिएंट्स में, और ये ओवरऑल हेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं। वो फोकस करते हैं कि फ्रेशनेस, फ्रेश फूड खाएं, फ्रेशनेस में बिलीव करते हैं, और प्रोसेसिंग फूड ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं, राइट? और जो भी फिश भी अगर वो यूज करते हैं वो ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में मसाले लगा के खूब जो है आपने फ्राई कर लिया है या बहुत अच्छा वो बना लिया, ऐसा नहीं। वहाँ आप देखो तो एकदम ये रॉ टाइप फिश होती है, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, राइट? और बहुत ही हाई लेवल ऑफ, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड सेफ्टी वहाँ पे है, और एक कल्चरल एप्रिसिएशन फूड क्वालिटी के लिए मिलता है। सो दैट इज हाउ द जापान गवर्नमेंट और द जापानीज कल्चर, दे प्रमोट अ प्रॉपर ट्रेडिशनल डाइट। बात है कि बचपन से ही हेल्थी ईटिंग की जो है आदत डलाई जाती है और सिखाया जाता है, राइट? बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है। सो न्यूट्रिशन जो है एक कोर पार्ट है वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का, राइट? और एक मैंडेटेड लंच प्रोग्राम है, जिसको वो सोकुईकू बोलते हैं, जो कि फूड एजुकेशन कहलाता है। तो ये हर जगह हर स्कूल में आपको वहाँ पे मिलेगा। उसमें जो है स्टूडेंट्स को न्यूट्रिशन के बारे में सिखाया जाता है, बैलेंस डाइट्स के बारे में बताया जाता है, और कल्चरल सिग्निफिकेंस बताया जाता है फूड के बारे में। फूड को इतना रिच समझा जाता है, उसके प्रति कितना ग्रैटिट्यूड दिखाया जाता है, और बच्चों को बचपन से ही आदत डलाई जाती है, राइट? जैसे स्टूडेंट्स जो है उनको होम इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है, जहाँ पे वो उनको सिखाया जाता है कि हाउ टू कुक सिंपल एंड हेल्दी मील्स। देखिए हमारे यहाँ क्या है, माँ बच्चे को बैठा के खूब खाना खिलाती है मतलब ये कल्चर है हमारा, है ना, इंडिया में। सो आई डोंट नो इट्स करेक्ट और रॉन्ग, बट जापान इज ग्रेट इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर। स्कूल ऑल्सो डजंट अलाउ एनी स्नैकिंग। ये नहीं कि कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, बीच बीच में स्नैकिंग कर रहे हैं, उसको बहुत ही गलत माना जाता है। और वैसे भी अगर आप स्नैकिंग करते हैं, आप भी इसको बंद करिए। देखिए पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पे जापान में, इनफैक्ट मैंने ये तो सिंगापुर में भी देखा है, कि हर आदमी की लाइफस्टाइल जो है बहुत एक्टिव है। इनफैक्ट अब मेरा पुराना वीडियो देखिए जो हारी हाचिबू। Japan's Radio Taiso program dates back to 1928. This morning radio broadcast guides people through a system of calisthenic exercises set to music. The program is still immensely popular, with people of all ages gathering each morning to start their day by working out together. Exercising daily also makes people more... वीडियो डाला है, आप देखोगे कि 97 इयर्स की लेडी, 105 इयर्स का आदमी, सारे लोग एक्टिव लाइफस्टाइल में बिलीव करते हैं। कोई भी बिस्तरे पे पड़ के आखिरी दिन नहीं गिन रहा होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है,
और जापान में जितने भी शहर बने हैं वो इस तरह बने हैं कि आपको काफ़ी चलना पड़ता है। तो जितना चलेंगे वो तो आपको आपके लाइफ़स्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाइडली यूज़ होता है और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करेंगे तो आपको वॉक तो करना ही पड़ेगा स्टेशन से। सिंगापुर में भी यही है ना? तो ये एक बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोग आपको जापान में मिलेंगे जो बाइसिकल्स चलाते हैं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अब कैलोरीज़ बर्न करते हैं और हमेशा पतले-दुबले रहते हैं। सो एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल पार्ट ऑफ जापानीज़ कल्चर है। आप कितना लाइफ़स्टाइल में इन्वॉल्वड हैं, एक्टिव लाइफ़स्टाइल में इन्वॉल्वड हैं, सोचिए और इसके बारे में ज़रूर काम करिए। देखिए, मतलब आप ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा बिकॉज़ ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको जानना ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज़रूर आप अपने बच्चों को, अपने संगी साथियों को भी ज़रूर बताएँ, लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए क्योंकि ये सबके बेनिफिट के लिए है। जापान में एक चीज़ कि वो प्रमोट करते हैं माइंडफुल ईटिंग के लिए, राइट? वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल एम्फसिस है कि जो आपने खाना खाना है, वो एक मॉडरेशन में खाना है। और इसी इसी कल्चर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है हारा हाचिबू, उसको ज़रूर देखिए। ये बेसिकली इट मीन्स कि आपको खाना खाना बंद कर देना चाहिए जब आपका पेट 80% फुल हो जाए, राइट? इसकी डिटेल्ड वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। जापानीज हेल्दी लिविंग सीक्रेट्स में से जिसमें सबसे पहला सीक्रेट जो आता है दैट इज हारा हाचीबू। 14 दिन में मैंने एक भी दिन रास्ते पे चलते चलते, ट्रेन में, कहीं पर भी खाते या पीते नहीं देखा। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा शो ऑफ। देखिए और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो ऐसे मतलब जनरली अगर आप देखें तो आपको लगेगा यार ये क्या कर रहे हैं? लेकिन आप अगर ध्यान देंगे जापान में, तो जो भी वो खाते हैं, पीते हैं, वो स्मॉलर पोर्शंस में करते हैं। यूएस में जाएँगे तो वो बड़े से बड़ा पोर्शन होता है। इनफैक्ट एक बार मैं यूएस गया और मैंने एक चिकन लेग खाया, वो इतना बड़ा था कि मैं एक चिकन लेग नहीं खा पाया, सोचिए। सो सी यू कैन सी द डिफरेंस। सो जापान में ये गवर्नमेंट का लॉ एक तरह से कह लीजिए या इतने मॉडेस्ट तरीके से वो करते हैं कि हर चीज़ जो है स्मॉलर पोर्शन में खाई जाती है और यूज़ की जाती है। सो ये जापानीज़ कल्चर में है, आप उनकी चाय चाय का कप देखिए, उनके खाने की प्लेट देखिए, उनके खाने के बाउल्स देखिए, उनका खाने का पोर्शन देखिए, आपको सब कुछ जो है स्मॉलर पोर्शंस में मिलेगा। उसका एडवांटेज ये है कि आप थोड़ा कम खाएंगे, आप 80% ही खाना आपको खाना है क्योंकि उनका कल्चर है कि हारा हाचीबू को फॉलो करना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफस्टाइल में फ़र्क पड़ेगा। आप करके देखिए, शायद आपको भी फ़ायदा हो। देखिए, जब आप ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, ठीक है? तो वहाँ का कल्चर इस चीज़ को प्रमोट करता है कि आपका बैलेंस्ड मेंटल हेल्थ हो, राइट? और इसीलिए जापान जो है, बहुत मेहनत करता है, दे वर्क हार्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि स्ट्रेस ना हो। आधी दुनिया स्ट्रेस में रहती है, आधी दुनिया क्या मतलब 90% ऑफ द पीपल आर ऑन स्ट्रेस एंड दैट इज व्हाई दे हैव सो मच ऑफ यू नो इश्यूज, हेल्थ इश्यूज। वो जापान कल्चर प्रमोट करती है मेडिटेशन को, जैसे हमारे यहाँ योगा प्रमोट करते हैं। वहाँ पे बाथ रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है, और फॉरेस्ट बेथिंग भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको सिन रिन योकू बोलते हैं, राइट? जो कि जिसका कहना मतलब ये है कि आपका नेचर में टाइम स्पेंड करने का आपका टाइम रहे, तो दैट इज व्हाट दे डू। और ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपको प्रमोट करते हैं जिससे वजह से आपकी स्ट्रेस जो है रिड्यूस हो, आपकी लॉन्जिविटी बढ़े और आप कम मोटे हो। ठीक है, एक दो पॉइंट और रह गए। देखिए, नवा पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो भी फूड और फार्मा कंपनीज हैं उनका वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा लॉ बनाया गया कि वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते पब्लिक को, पॉपुलेशन को, राइट? जो बाकी कंट्रीज में फूड और फार्मा कंपनीज हैं वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं कि आदमी का अम, जो है काफ़ी सारी पॉपुलेशन स्वेड हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाने लगती हैं जिसकी वजह से हेल्थ जो है बिगड़ सकता है, राइट? इनफैक्ट अगर आप ऐसी कंट्रीज में जाएं तो आप देखेंगे कि आप स्टारबक्स में भी अगर जा रहे हैं तो स्टारबक्स में आपको डिफरेंट कॉफ़ीज़ के अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी और क्लियरली कम से कम शुगर, नो शुगर को प्रमोट किया जाता है। एंड it's not a joke, it's a very important thing. That is why if you study about Singapore, longevity of Singapore, you will find the government's effort in terms of ensuring that whatever is there, uh,
in a shop or a restaurant, they are controlled so that there is no way that the population gets affected on the health of the population gets affected. ये लास्ट बात तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जापान जो है प्रमोट करता है हेल्थ, प्रॉफिट ओवर प्रॉफिट्स। हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट्स, राइट? जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में इट इज जस्ट द अपोजिट। इनफैक्ट आई थिंक एशियन कंट्रीज में भी ऐसा ही है। सो कोई भी जो हेल्थ पब्लिक पॉलिसी है उसके साथ कोई वहाँ पे छेड़खानी नहीं कर सकता, और काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं और बहुत प्लान्ड है, जिसके वजह से पॉपुलेशन को काफ़ी सपोर्ट मिलती है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिविटी। सो मोटे ना होने का और लॉन्जिविटी का जो जापान में कल्चर है वो 10 कारणों की वजह से। पहला कारण है द हेल्थ केयर सिस्टम। दूसरा कारण है बीइंग, आपकी वेट जो है हेल्दी वेट होनी चाहिए, और ये एक सोशल स्टैंडर्ड है। तीसरा है ट्रेडिशनल डाइट होनी चाहिए। चौथा है हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए। छठा है आपकी माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए, और सातवां है आपको स्मॉलर पोर्शंस में खाना चाहिए, और आठवां है आपका बैलेंस्ड मेंटल हेल्थ होना चाहिए। और फूड और फार्मा कंपनीज ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते पॉपुलेशन पे, ये आठवां नवा है। और 10वां ये है कि जापान जो प्रमोट करती है वो हेल्थ को प्रॉफिट के ओवर, हेल्थ को प्रमोट करती है प्रॉफिट की जगह, राइट? सो इसके वजह से जापान में आप काफ़ी कम लोग पाएंगे जो कि ओबीस कैटेगरी में आते हैं या मोटापा की कैटेगरी में आते हैं, और इसके वजह से जापान में पॉपुलेशन की लॉन्जिविटी ज़्यादा है। आई एम श्योर इसमें से कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आप और हम जो है अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। आप ज़रूर इसके बारे में पढ़िए, रिसर्च करिए, इवन इफ रिक्वायर्ड कंसल्ट करिए और इसको ज़रूर अप्लाई ये मेरी एक बहुत सिंसियर गुजारिश है कि डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स को, अपने चाहने वालों को, क्योंकि लाइफ हेल्थ है तो सब कुछ है, राइट? लेट्स डू इट। थैंक यू, नमस्कार।